स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर कंप्यूटर की बेहतरीन सीरीज को हम लेकर आपके लिए आए हुए हैं। और आज उसका पार्ट 2 यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सीखा जाएगा, बताया जाएगा आपको पेपर के क्वेश्चन के साथ, ये डिटेल वाइज समझाया जाएगा। डन है। इससे पहले आपने अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डाटा इंफॉर्मेशन ओहो कमांड के बारे में भी नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे समझें, पढ़ें और आगे बढ़ें। डन है। चलिए आज का सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा जो कि आपको समझना है कि भैया सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे कि आपके आसपास में जहां आप बैठे हो वहां पर दो तरह की चीजें हैं। ठीक है, देखें, गौर करें, क्या है? दो तरह की चीजें हैं। एक वो जिनको चलाने के लिए चला आप रहे हो लेकिन उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, और दूसरा वो जिनको यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। बोलो है या नहीं? है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। एग्जाम्पल बताओ, सोचो माइंड में, एग्जाम्पल सोचो इसका। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो थर्मोमीटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? थर्मोमीटर। आपके घर में जो थर्मोमीटर है, कौन सा थर्मोमीटर? कांच वाला थर्मोमीटर। क्या कांच वाला थर्मोमीटर यानी कि जिसके अंदर पारे का प्रयोग किया जाता है, वो थर्मोमीटर क्या इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता भाई इलेक्ट्रिसिटी पे। उसको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ना डाल के देनी है किसी को, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे यंत्र को किस में रखा जाता है, क्या कहते हैं? एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, या तो फ़ोन या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे, आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या उस यंत्र को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है? तो बिल्कुल बताएं, है या नहीं? तो बिल्कुल यस, हाँ जी है। तो दुनिया में दो तरह के यंत्र होते हैं। एक वो जिनको मैकेनिकल कंप्यूटर की डिग्री में रखा जाए। हम कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इसलिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। डन है, मैकेनिकल कंप्यूटर। और दूसरा वो हो गया जिनको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, यानी इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। ये दो कैटेगरी के कंप्यूटर आपको लिखने हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब हो गया यांत्रिक कंप्यूटर। कौन सी कंप्यूटर? यांत्रिक कंप्यूटर। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब हो गया वैद्युत या विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। चलिए इन्हें अब ध्यान से समझा जाए। भैया यांत्रिक कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो यांत्रिक कंप्यूटर वो होते हैं जिनको संचालन के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती। लिख लिया जाए, ऐसे उपकरण जिनको संचालन के लिए, चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, उन कंप्यूटरों को हम क्या कहते हैं भाई, या फिर उन यंत्रों को मैकेनिकल यंत्र कहते हैं। इतना ओके हो गया, यांत्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन से हो गए? तो नाम में ही क्लियर है, ऐसे यंत्र या फिर उपकरण लिख सकते हो जिनको ऑपरेट करने के लिए, संचालन मतलब लिखना ऑपरेट, जिनको ऑपरेट करने के लिए, संचालन के लिए विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। ये दो बातें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इन दो बातों से ये बातें समझनी है कि जो शुरुआती दौर था कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का जब विकास बिल्कुल चरम सीमा पे, चरम नहीं, बिल्कुल शुरुआती दौर पे था, एकदम स्टार्टिंग में था, तो उस जमाने में जो भी कंप्यूटर बनाए जाते थे उसमें उतनी बिजली या फिर बिजली ना के बराबर थी ही नहीं। तो जब बिजली थी ही नहीं तो फिर यांत्रिक कंप्यूटर के अंडर में उन सभी को रखा गया था। हाँ, भले वो आज के कंप्यूटर के हिसाब से नहीं दिखते, उस ज़माने का अबेकस देख लो और आज के ज़माने का कंप्यूटर देख लो, दोनों है तो नहीं, लेकिन डाला तो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही जाता है। बात समझ में आ रही होगी। यानी उस ज़माने में कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटर की तरह से विकास हो रहे थे। कैलकुलेटिव, तभी तो कंप्यूटर का नाम हमने क्या रखा था? कंप्यूट करना, गणना करना, संगणक। तो वो कैलकुलेटर की तरह से विकसित हो रहे थे। और आज के कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है, आज तो आप मल्टी फंक्शनल कंप्यूटर यूज़ करते हो। अरे बाबा, एक से
अधिक काम करते हो उससे। तो बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर जो यांत्रिक कंप्यूटर हमने लिखे हैं, क्या लिखे हैं? यांत्रिक कंप्यूटर लिखे हैं। अगर हम डेली लाइफ का छोड़कर, जैसे थर्मोमीटर वगैरह ये डेली लाइफ है, इसको छोड़कर सीधा मेन कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर पहला या फिर सीधे सीधे नाम लिखें डिफरेंस इंजन, ये आपका याद होना चाहिए। और एक और याद होना चाहिए एनालिटिकल इंजन। ये दो कंप्यूटर आपको उस जमाने के याद होने चाहिए। दोनों की खोज किसने की? तो दोनों की खोज की थी हमारे चार्ल्स बाबा ने, यानी चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज। ओके है, तो चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की क्या की थी? खोज की थी। बात समझ में आ रही है। और इसकी खोज हुई थी, यानी इसको बनाया था 1922 में, और ये लगभग 1933 के आसपास बना था। और दोनों बनाए गए थे किसके द्वारा? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। बात करें डिफरेंस इंजन की, तो इसका एक क्वेश्चन ध्यान आया, आप लिखें नोट करके। डिफरेंस इंजन का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फर्स्ट यानी कि पहला मैकेनिकल, शाबाश, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बताएं कौन सा है? तो शाबाश, दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंस इंजन। कौन सा हो जाएगा? डिफरेंस इंजन। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो एनालिटिकल इंजन आपको टिक करना है। बात समझ में आई? बहुत सही भाई, बहुत सही। ओके है। खास बात क्या थी इसमें? तो ये जो डिफरेंस इंजन था ये 1 मिनट में, उस जमाने में 1 मिनट में 60 सम्स को कर सकता था, 60 सवालों को कर सकता था। ठीक है, 60 सवालों को कर सकता था। एनालिटिकल इंजन की बात बताऊं मैं आपको, तो ये उस जमाने में आपके पॉइंट के 50 डिजिट यानी कि 50 डेसिमल तक सॉल्व कर सकता था। यानी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पॉइंट निकाल रहे हो, 1-2 पॉइंट निकालने में हालत खराब हो जाती है हमारी, और ये उस जमाने में 50 डेसिमल तक यानी कि 50 अंकों तक का डेसिमल बता सकता था। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम? ओके है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भैया आप तो इतनी चीज़ें बता रहे हो, उस ज़माने में ये बिजली पे चलते नहीं थे, तो चलते किस पे थे? तो ये चलते थे भाप पर। किस पे चलते थे? भाप पर। डन है? भाप यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलते थे, ये भाप पे चला करते थे। और भाप पे चलते थे, इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं? शाबाश, तो यांत्रिक कंप्यूटर की कैटेगरी में इसे रखा जा रहा है। ओके हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार से हम वैद्युत यांत्रिक कंप्यूटर की बात करें तो डेली लाइफ में तो बहुत है। देखो ये माइक है, मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी भले कम है, चाहिए तो है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के मैं इस पर दिन भर गुनगुनाता रहूँ, कुछ नहीं पहुँचना। बात समझ में आ रही होगी। तो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर जिसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो, कम हो ज़्यादा हो, इसकी बात नहीं हो रही है या नहीं, इसकी बात है। तो भैया होती है। ओके है, जिसमें होती है वो सब डाल दो इसके अंदर। बात समझ में आई? बिल्कुल सही। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल आप याद रखें, तो आपने एक पिक्चर देखी होगी, याद करें, आयरन मैन। क्या? आयरन मैन। उसके अंदर उसके सूट का नाम क्या होता है? तो उसके सूट का नाम होता है मार्क 1। और मार्क 1 जो है उसके पिता यानी हार्वर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट पे बनता है, जहाँ तक मुझे याद है, उतना ध्यान नहीं मुझे उसका। तो हार्वर्ड मार्क 1, इससे याद रख सकते हो। पिक्चरों वगैरह पे नाम रख दिया करो, दोस्तों पे नाम रख दिया करो। कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, ये दोस्त इसका नाम रख दिया अलाउद्दीन खिलजी, उसका नाम रख दिया अकबर, ऐसे याद रख लेना, क्वेश्चन अपने आप ईजी होते जाएंगे। तो हार्वर्ड मार्क 1, हार्वर्ड मार्क 1 जो है ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? तो वैद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में अगर एग्जाम्पल देना हो इसका तो किसका दोगे? तो हार्वर्ड मार्क 1 का दोगे। हार्वर्ड मार्क 1 जो है ये बनाया किसके द्वारा गया था? तो शुरू में लिख दिया मैंने, हार्वर्ड के द्वारा। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ जो इसमें समझनी है, ये फर्स्ट यानी कि दुनिया का पहला क्या है? तो इलेक्ट्रो, शाबाश, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है। दुनिया का पहला क्या है? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। और इसी की बात करें तो इसका एक और नाम था, इसका एक और नाम था जो कि आपको लिख लेना है, IBM ASCC, IBM ASCC। डन है? तो IBM का मतलब हो क्या गया यहाँ पर? तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर। उस जमाने में विकास कैलकुलेटर के रूप में हो रहा था। डन है? क्या बोला मैंने? ए से ऑटोमेटिक, एस से सीक्वेंस,
सी से कंट्रोल्ड और सी से दोबारा क्या होगा तो कैलकुलेटर। डन है, तो ये इसका पूरा नाम था, आपको ये क्लियर हो गया होगा। डन है, चलता किस पे था तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था। विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का एग्जाम्पल है पहला दुनिया का। कब बना था तो लगभग इसके साथ 10 साल और जोड़ दीजिए, कितने साल 10 साल। ये कब बना था तो 1900 आपका कहाँ गया, ये 1933 में, तो 10 साल जोड़ोगे तो 1943 43 आएगा आपका, क्या आएगा 43 में। ओके है, चलिए आगे समझा जाए। तो अब इसमें एक कड़ी और जोड़ने जा रहा हूं मैं, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे भाई, ध्यान से। अच्छा एक और चीज़, मैं यहाँ पर आपको पिक्चर शो हो रही है ना भाई, कमेंट सेक्शन में लिख देना, पिक्चर शो होनी चाहिए सबको। जितने भी कंप्यूटर आपको बताए जा रहे हैं उन सबकी एक पिक्चर शो होगी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये दिखते कैसे थे। कंप्यूटर सीखने का विषय तो है ही, कंप्यूटर सीखने का विषय है, साथ ही साथ समझने का भी विषय है। और अच्छे से समझ में तब आता है जब उस चीज़ को आप देख कर उसके नोट्स बना रहे हो। डन है, तो इसके सबके आपके पिक्चर शो हो रहे होंगे, उसके साथ आप उसे समझते रहिएगा। ओके, चलिए आगे समझा जाए। तो देखो ये था जिसपे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती थी, इसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। अब मैं इसमें यानी कि विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर में थोड़ा सा और विकास करूं और इसके अंदर कोई कमांड दे दूं, कमांड डाल दूं। डन है, कमांड को ही आप क्या कहते हो, प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ कमांड। क्वेश्चन था ग्रुप ऑफ कमांड फर्स्ट वीडियो में क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम डाल दूं। डन है, या फिर मैं इसके अंदर सीधे सीधे बोलूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूं, या फिर कुछ ऐसा डाल दूं जिससे ये कहीं ना कहीं कुछ काम, छोटे मोटे काम खुद करने लग जाए, यानी कि ये कोई प्रोग्राम या फिर किसी ऐसे कमांड पर चलने लग जाए। तो ऐसे कंप्यूटर को आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये भी, तो क्या ये बिजली पर नहीं चलते थे बाबा, ये भी बिजली पे ही चलते थे, ये भी बिजली पर ही चलते थे, इनको विद्युत कंप्यूटर ही कहते हैं। लेकिन खास बात क्या बताई मैंने, इनके अंदर आपने कोई कमांड या प्रोग्राम फीड कर रखा है जिससे वो कुछ निर्देश प्राप्त करके स्वतः ही कुछ काम कर सकते थे। जैसे कि आपका लैपटॉप, आप अपना लैपटॉप सिर्फ बटन दबाते हो खुद ही चालू हो जाता है, बहुत से वर्क वो खुद ही करता है, एरर खुद ही बताता है ना, डबल क्लिक से सारी बातें खुद समझता है, कॉपी पेस्ट से समझता है, टाइम बताता है आपको। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या है, कमांडेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका। तो कुछ कमांड या प्रोग्राम इसमें डाले गए जिससे वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, यानी विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बदलकर आज के ज़माने का कंप्यूटर हो गया। तो आज के ज़माने का जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह बिजली पे निर्भर होता है, विद्युत पे निर्भर होता है। नई तकनीक के जितने भी कंप्यूटर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंडर में आते हैं। और जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, याद करो फर्स्ट डेफिनेशन कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि डाटा या निर्देशों को प्राप्त करके स्वतः मतलब खुद ही काम करता है। हाँ, शर्त है उसके नीचे एक लाइन लिखी थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत पे चलने वाला है। ओके है। अब दुनिया में जितने भी विद्युत कंप्यूटर होते हैं इसी को हम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सी कैटेगरी हो गई, डिजिटल कंप्यूटर। और दुनिया में जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो सब आप जो आज देख रहे हो, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीए, ये जितने भी है सब डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। इसलिए इसको नई तकनीक का कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके समझते हैं। ये दो चीज़ें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए इसे नोट करें और आगे बढ़ें। तो अब आपको ये दो बातें जो समझ में आई है, इससे अब मैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स बताऊंगा, पार्ट्स नहीं, कंप्यूटर के टाइप्स बताऊंगा, वो टाइप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। पार्ट्स कब पढ़ेंगे, तो जब हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, संरचना को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा ही इनपुट आउटपुट का, हार्डवेयर का, तो वहाँ भी हम उसे अच्छे से समझेंगे। तो अब तक तीन बातें हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखी है, जिसके अंदर आपने सीखा होगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है और मैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है। उसी कड़ी को, उसी विश्वास जोश के साथ आगे शुरू करते हुए आप ध्यान से समझे जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपसे पूछे टाइप ऑफ कंप्यूटर, कई बार पूछ लेता है, कैसे, ध्यान से समझे, टाइप ऑफ कंप्यूटर सर्विस के आधार पे बताओ, टाइप ऑफ कंप्यूटर
कंप्यूटर, उसके मोटिव उद्देश्य के आधार पर बताओ, टाइप ऑफ कंप्यूटर साइज के आधार पर बताओ। तो इन सब में आपको क्वेश्चन करते समय कई बार बोलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसी चीज़ को आप बेसिक अच्छे तरीके से समझें और एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब लिखेंगे आप टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने इसका बेसिक पढ़ लिया है, उतना तो आना ही चाहिए था आपको। बेसिक में यानी टाइप ऑफ कंप्यूटर में जो हमने सीखा, अब उसको और आगे बढ़ाते हुए शाबाश 3 चीजें आप लिखेंगे। कितनी चीजें लिखेंगे? 3। एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर। क्या हो गया? एनालॉग कंप्यूटर। पहले डायग्राम समझे फिर उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बनाना अच्छे से बनाना, नोट साथ साथ बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूं एनालॉग कंप्यूटर। तीसरे नंबर पे जो आता है आपका, सॉरी तीसरे नहीं दूसरे पर जो आता है वो आता है डिजिटल कंप्यूटर। फिर इसके बाद एक और आएगा जिसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो कौन कौन से बताए मैंने? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और डिजिटल का अभी जिक्र हुआ था, उसी चीज को अब हम आसानी से बेसिक तरीके से समझेंगे। एनालॉग कंप्यूटर में आप 2 चीज़ें और समझ सकते हैं। हमने जो पीछे समझी कि भैया दुनिया में जितनी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर होते हैं वो सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर ही होते हैं, यानी कि इसकी कैटेगरी में आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल दोनों लिख दीजिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। और हमने इन दोनों को बहुत अच्छे से समझा है। फिर भी अभी एनालॉग को हम और डेफिनेशन के थ्रू बेसिक से बताएंगे आपको। डन है? फिर डिजिटल कंप्यूटर सीखना भी बाकी है। डिजिटल कंप्यूटर को हम पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं या फिर नए जमाने का कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, और यही इस तीनों में मेन पोर्शन है, ये आपको अच्छे से सीखना है। फिर इसके बाद आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहले इन दोनों पे चलते हैं, इनके पार्ट्स बना लेते हैं, फिर हाइब्रिड पे चलेंगे, क्योंकि हाइब्रिड सीखने के लिए आपको एनालॉग और डिजिटल आना चाहिए, ठीक है। अभी और तीनों की बेसिक की अभी मैं बात करूंगा। तो डिजिटल कंप्यूटर को अगर मैं बांटूं तो आगे चलकर ये 3 भागों में बढ़ जाता है। 3 नहीं, 2 लिखो, 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें सबसे पहला जो आपको आता है वो मैंने भी क्वेश्चन पूछे थे ना आपसे साइज के आधार पर, तो साइज के आधार पर पूछे, प्रोसेस के आधार पर पूछे साइज के आधार पर पूछे, प्रोसेस के आधार पर पूछे, या फिर आपसे प्राइस के आधार पर पूछे। भाई जितना बढ़िया कंप्यूटर आप लोगे कीमत बढ़ती जाएगी। तो साइज यानी आकार के आधार पर, प्रोसेस यानी कि उसकी प्रणाली, कैसी प्रणाली, तो कार्य प्रणाली के आधार पर पूछे, ठीक है, या फिर आपसे कीमत के आधार पर पूछे, मूल्य के आधार पर पूछे। तो वो जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आपको जो नाम बताने हैं, उसमें पहला नाम जो गिरेगा वो गिरेगा सुपर कंप्यूटर का। किसका नाम गिरेगा? तो सुपर कंप्यूटर का। फिर दूसरा नाम जो बताना है उसमें आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा आ जाएगा? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर सबके साथ कॉमन है, आप लिखिएगा। डन है? हमारे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं आपको समझा देता हूँ। कंप्यूटर कॉमन है सबके साथ। फिर इसके बाद मिनी फ्रेम आता है। क्या आता है? मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मिनी फ्रेम के बाद जो नेक्स्ट गिरेगा आपका, यानी नेक्स्ट नंबर जो आएगा, उसमें आपको लिखना है माइक्रो कंप्यूटर। और इसकी क्लासिफिकेशन भी सीखनी बहुत जरूरी है माइक्रो की। भाई माइक्रो के बाद जो आपका आएगा, माइक्रो के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर। क्या आ जाएगा भाई? पर्सनल कंप्यूटर। डन है? अब इसमें ये जो आपने 5 नाम लिखे हैं, सुपर, मेन, मिनी, माइक्रो और पर्सनल, ये सारे के सारे साइज के आधार पर हो गए। अब एग्जाम में कभी आपसे पूछे आकार के आधार पर या फिर कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 मूलभूत 5 ही भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, तो आप ये 5 नाम ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन आपके ईजी तरीके से हो जाने। फिर सर्विसेज के आधार पर अगर पूछे,
सर्विसेज के आधार पर, सेवाओं के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में है, तो वहाँ पर आपको नाम बताना है। पहला सर्विस कंप्यूटर। अब कोई सर्विस दे रहा है, आप सर्विस ले रहे हो, अरे बाबा जिसने सर्विस दी उसके पास सर्विस कंप्यूटर होगा, आपने सर्विस ली तो आप उसके क्लाइंट बन गए, यानी कि फिर आता है क्लाइंट कंप्यूटर। फिर तीसरे नंबर पर आता है वर्कशॉप, यानी कि इनका मुखिया, ये सब कहीं ना कहीं से तो ऑपरेट हो रहा होगा, तो मेन जो होता है, मेन जो कार्यालय होता है वहाँ पर जो कंप्यूटर होते हैं सबको कंट्रोल देखने के लिए, वो वर्कशॉप हो गया। और लास्ट में होता है एम्बेडेड कंप्यूटर, और ये सब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर पे क्वेश्चन बनता है, माइक्रो कंप्यूटर को ही हम नई तकनीक का कंप्यूटर कहते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, नई तकनीक पर आधारित कंप्यूटर कहते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं ये सारे। और जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उसमें आपने जो यूज़ किया हुआ है, अभी मैंने बताया लैपटॉप, मॉडर्न कंप्यूटर। इसी तरीके से पेन टैबलेट, या फिर सीधे सीधे टैबलेट लिखें, टैबलेट क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर। इसी तरीके से आपने सुना होगा पाम टॉप, ये भी क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर है। पीडीए ये भी क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर। अरे बाबा आपका मोबाइल कंप्यूटर से कम नहीं है आज के ज़माने में, ये भी मॉडर्न कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पीडीए की कैटेगरी में आप चाहो तो इसे डाल सकते हो। पाम टॉप और पीडीए का मतलब क्या हो गया, पाम टॉप वो होता है जिसे आप हाथ पर, हथेली पर रखकर क्या कर सकते हो, चला सकते हो, पाम टॉप हो गया। डन है। एक और ख़ास बात, इसमें कीबोर्ड होता है, इसके अंदर अगर मैं डिफरेंस करना चाहूँ तो कीबोर्ड होता है, पाम टॉप में कीबोर्ड होता है, लेकिन पीडीए में कीबोर्ड नहीं होता। पीडीए में कीबोर्ड नहीं होता। इसमें लिखने के लिए, नोट्स वगैरह के लिए आप पेंसिल या कुछ ऐसा स्टिक देंगे जिससे आप उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, हाँ टैबलेट के जैसा ही स्टिक होता है, लेकिन ये छोटा रूप होता है, हथेली पे, एक हथेली पे फिट हो जाएगा। ओके, जैसे आपका मोबाइल ही ले लो, मोबाइल समझ में आ रहा है, वो भी पीडीए का एग्जाम्पल ही हो गया। पीडीए को बोलते हैं पर्सनल, डी से हो गया डिजिटल, ए से हो गया असिस्टेंट। पीडीए की फुल फॉर्म हो गई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। डन है, ओके है। तो ये आपके कंप्यूटर के आपके टाइप्स थे जिन्हें हमको अच्छे से एग्जाम के व्यू से समझकर, सीखकर क्वेश्चन को करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। डन है, तो आप इसे नोट करें और फटाफट एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड की ओर बढ़ें। डन है, जल्दी से नोट करेंगे इसे, और हम बढ़ रहे हैं कहाँ तक, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये ध्यान रखें जो मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता जा रहा हूँ, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। चलिए आगे किया जाए। चलिए, तो अब 3 चीज़ें जो हमने पीछे डायग्राम में बनाई हैं उन्हें अच्छे से सीखा जाए। तो सबसे पहले तो आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर, फिर इसके बाद आएगा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरे नंबर पे आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों को अच्छे से आज आप समझें। एनालॉग कंप्यूटर को या फिर डिजिटल कंप्यूटर को समझने के लिए आप हमारे कनेक्ट होने के प्रोसेस से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये मैं हूँ और मैंने कुछ बोला, तो मेरे पास कॉलर पे क्या है, एक माइक है। वो माइक उस बोले हुए को, ये जो बोला जा रहा है, इस बोले हुए को कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट कर कर यहाँ पर कुछ ऐसा यंत्र होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी, जैसे कि सपोज लिख देता हूँ मैं, कुछ डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल कंप्यूटर होगा, उसके अंदर ये चीज़ें जारी होगी। अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर में जो चीज़ें गई, यानी कि माइक में जो बोला मैंने वो रिकॉर्ड हुआ डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल कंपोनेंट में, और ये डिजिटल कंपोनेंट जो है ये आगे इसको पहुँचाएगा। पहुंचाने के बाद यानी कि मैंने ये अपलोड कर दिया, आगे आपके पास पहुंचा और आपने इसे अपने फ़ोन या लैपटॉप में देखा, जिसके अंदर यहाँ पर स्पीकर लगा था, और स्पीकर के थ्रू या फिर आप कोई डेक के अंदर इसे सुन रहे, यानी कि आप किसी स्पीकर के थ्रू इसे क्या कर रहे हैं, सुन रहे। तो ये तो हो गया माइक, ये हो गया स्पीकर। अब ध्यान से समझे मैं क्या कह रहा हूँ।
मैंने जब ये बोल रहा हूँ, मैं जब ये बोल रहा हूँ अपने माइक के अंदर, इसके अंदर जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये जो जा रहा है इसके अंदर, क्या कोई ये गिनती के रूप में जा रहा है? नहीं, गिनती के रूप में नहीं जा रहा। ये तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के ये जो है भौतिक राशियों के रूप में जा रहा होगा इसके अंदर। यानी कि मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ इसके अंदर कुछ साइंस लग रही होगी और साइंस के हिसाब से ये इसको क्या कर रहा होगा, कंपन के, यानी कि जब हम बोलते हैं तो कंपन होता है, कंपन के हिसाब से, डिस्टर्बेंस के हिसाब से ये इसे क्या कर रहा होगा, ये इसे सुन रहा होगा। अरे बाबा, जब आप बोलते हो तो कनों के बीच में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, और वही डिस्टर्बेंस जब हिलते हैं तो ध्वनि आगे बढ़ती है। तो उसी डिस्टर्बेंस को ये क्या कर रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा, और रिकॉर्ड कर रहा होगा तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्या है, भौतिक राशि हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई। यानी कि जो भौतिक चीज़ें होती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर यानी एनालॉग हो गई। डन है, उसे क्या बोलेंगे हम, एनालॉग हो गया। अब एनालॉग को ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऐसे समझ लो। ये क्या कर देगा, एनालॉग को डिजिटल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0101101001 ऐसी कुछ भाषा समझता है, जिसे आप लोग डिजिटल डाटा भी कहते हैं। जिसे आप लोग क्या कहते हैं, डिजिटल डाटा या इलेक्ट्रॉनिक डाटा, या फिर इसको आप द्विआधारी यानी बाइनरी भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो हम सीखेंगे हिंदी में क्या हो गया, द्विआधारी। यानी जो हमारा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर है, या आपका जो फ़ोन है वो भी तो डिजिटल का एग्जाम्पल हुआ। वो कौन सी भाषा सीखता है, 0101 सीखता है बाबा। क्या सीखता है, 0101 लेता है, 0101 सीखता है। यानी कि वो डिजिटल, डिजिट को समझता है। किसको समझता है, सिर्फ अंकों को समझता है। वो ये थोड़ा समझेगा कि डिस्टर्बेंस कैसा जा रहा है, वो सीधे सीधे अंकों को समझेगा, अंक को समझता है। तो अंक इसको किसने दिए, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी मेरे माइक ने जो भी मैंने बोला उस डिस्टर्बेंस को कन्वर्ट कर दिया डिजिट में, जिसे मेरा कंप्यूटर अभी रिकॉर्ड कर रहा होगा, सुन रहा होगा। अब वो उसे आगे ट्रांसफर करेगा। तो मेरा कंप्यूटर किस पे काम करता है भैया, मेरा कंप्यूटर डिजिट पे काम करता है। यानी मेरा कंप्यूटर एनालॉग से कन्वर्ट हुए डाटा, जो डिजिट में डाटा प्राप्त हुआ है, वो डिजिटल के रूप में ले रहा होगा, और डिजिटल डाटा के रूप में ले रहा होगा, उस पर ये काम कर रहा होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जब कोई डाटा, यानी कोई डाटा मैंने आपको बताया था पीछे, इनपुट डाटा, यहाँ पर इनपुट डाटा की बात हो रही है। इनपुट डाटा को एनालॉग के रूप में प्राप्त करके किस में बदल देता है, ये तो डिजिट में बदलता है। किस में बदलता है, तो डिजिट में बदलता है। यानी बाबा इसके अंदर जो क्वांटिटी प्राप्त होगी, मात्राएं प्राप्त होती है, यानी कि मात्राएं डिजिट के रूप में प्रदर्शित होती हैं। डिजिट के रूप में प्रदर्शित होती है किसके अंदर, एनालॉग के अंदर। अरे बाबा, हमने सपोज ये थर्मोमीटर मैंने इसे जीभ के नीचे लगाया, तो क्या करेगा, ये मेरे अंदर शरीर की जो गर्मी है, उस गर्मी को पारा, जितना ज़्यादा शरीर मेरा गर्म होगा, पारा उतना ज़्यादा हीट होते हुए आगे बढ़ता जाएगा। फिर आप इस थर्मोमीटर को निकालेंगे और चेक करेंगे, ओ इतना बुखार है, कितना है, तो 102, 101, 103 बोलते हो ना अंकों में। तो इसने मेरी हीट को किस में माप दिया, अंकों में। जब आप कोई डाटा एनालॉग के रूप में देकर अंकों में प्राप्त करते हो, तो वो काम होता है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का। किसका, एनालॉग कंप्यूटर का। इसके अंदर ज़्यादातर कौन से यंत्र होते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटी वाले यंत्र होते हैं, भौतिक राशियों को मापने वाले यंत्र होते हैं, फिजिक्स वाले यंत्र होते हैं। सीधी भाषा में बोलूँ, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, तो एग्जाम्पल में आप, अभी मैंने बताया थर्मोमीटर लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप सिस्मोमीटर लिख सकते हो, भूकंप मापने वाला। एग्जाम्पल में आप मल्टीमीटर लिख लो, अमीटर लिख लो, बिजली मापने वाला यंत्र लिख लो। ये सब क्या करता है, ये सब बाहर जो विक्षोभ हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, या फिर बाहर जो भी कुछ है, जो भी राशियां हैं, उसे आप अंकों में प्रदर्शित करके इनके द्वारा क्या करते हो, प्राप्त करते हो। अब ये जो चीज़ें हैं ध्यान से समझो, ये आपको अंकों में रिजल्ट लेंगे बाहर के जो भी राशियां हैं, जो भी यहाँ पर है, वो अंकों के रूप में, लेंगे। कौन सी राशियां, बाहर की जो राशियां हैं वो एनालॉग के रूप में लेंगे, लेकिन रिजल्ट देंगे किस में, अंकों के रूप में। इनका रिजल्ट अंक के रूप में मिलेगा। अब ये अंक दौड़ा जा रहा है किसके पास, डिजिटल के पास।
अब डिजिटल के पास, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर या फिर डिजिटल जो भी कंपोनेंट है वो डिजिट पे चलते हैं, अब ये डिजिट पे चलेगा, यानी इसके अंदर इनपुट जो है डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट डाटा डिजिट यानी कि 0 1 ऐसे करके लिख लो के रूप में को इलेक्ट्रिसिटी लिख लेना, या फिर इनपुट डाटा डिजिट 0 1 को इलेक्ट्रिक डाटा विद्युत डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई डिजिटल डाटा डिजिट डाटा या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्राप्त करेगा तो डिजिटल कंप्यूटर, जब कोई एनालॉग डाटा प्राप्त करेगा तो एनालॉग कंप्यूटर। बात समझ में आई? तो अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर कौन है? माइक है। माइक क्या कर रहा है? एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर रहा है, कन्वर्टर, कंप्यूटर जगह कन्वर्टर करना, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर हो गया। अब मेरा कंप्यूटर क्या करेगा? तो मेरा कंप्यूटर चलता है डिजिट पे, किस पे? डिजिट पे, और ये डिजिट को कन्वर्ट कर देगा किस में? एनालॉग में। डिजिटल टू या डिजिट टू एनालॉग कन्वर्टर, जिससे अब होगा क्या कि मैंने जो बोला माइक ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डिजिट में। कंप्यूटर ने उसे समझा, अब आप वो स्पीकर के थ्रू फिर से सुनोगे एनालॉग के रूप में। यानी मैं बोल रहा हूँ तो एनालॉग, स्पीकर ने ये माइक ने इसे कन्वर्ट किया डिजिट में, डिजिट से गया मेरे फ़ोन में या फिर मेरे लैपी में, आपने सुना तो आपके कानों तक जब वो पहुंच रहा है तो फिर से ध्वनि के रूप में पहुंचा, मतलब एनालॉग के रूप में पूछा। यानी प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक तरह की एनालॉग है, मशीनी रूप में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक तरह की डिजिट है। बात समझ में आई? ओके है। चलिए, अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि जिसमें एनालॉग और डिजिट या फिर डिजिटल दोनों प्रकार के काम होते हैं, दोनों पर आधारित होता है, ये दोनों पर आधारित होता है, दोनों पर बेस्ड होता है। यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के काम हो जाएंगे किसके अंदर? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पर ECG लिखें, ECG। अब ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है? हमारे हृदय की धड़कन को बताता है ना, हृदय की धड़कन को सुना जाता है किससे? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोग्राफ नहीं, वो जो आपको स्टेथोस्कोप आला जैसे कहते हो उससे। और ECG क्या करता है? हृदय की धड़कन को मापता भी है और बीमारी के बारे में भी बताता है, हार्ट की बीमारी कौन कौन सी है। यानी कि ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको दोनों तरह के वर्क कर रहा है, माप कर अंकों में प्रदर्शित भी कर रहा है कि इसकी हार्ट बीट अभी इतनी चल रही है, अभी इतनी चल रही है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे ये बताता ना इतनी चल रही है, और ऐसे चल गई तो बंदा सीधा हो गया, लेट गया, तो बाबा ऐसे चल गई तो भी आपको बता रहा है, इसका मतलब भी बता रहा है। तो ये माप कर अंकों में साइड में देखना प्रदर्शित भी करता है और बताता भी है कि कोई बीमारी हार्ट में है या नहीं। यानी दोनों तरीके के काम करता है। इसी तरीके से पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हो, तो वहाँ पर ध्यान से देखना, दो तरीके के काम होंगे। आपको वो तेल माप कर दे रहा है और साथ ही साथ बगल में रुपए भी बता रहा है, अंकों में तेल माप कर भी दे रहा है और रुपए में अंक भी बता रहा है, कितने बचे हैं सब बताएगा। ये सब तो पेट्रोल पंप पे जो काम होता है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा होता है। इसी में अगर आपको लिखना हो तो आपका आज के ज़माने का वॉशिंग मशीन, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई वॉशिंग मशीन में कि आप उसमें पानी भर के छोड़ दो, वो खुद ही पानी यूज़ करेगा, खुद ही सब कुछ यूज़ करेगा, कितनी देर कपड़ा खुद ही सुखा उखा कर टोटल आपका टाइम वाइम सब बचत कर देगा, आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। ओके, तो वॉशिंग मशीन भी आजकल फुल्ली टेक्नोलॉजी हो गए, ऑटोमेटिक हो गए, तो वो भी किसका एग्जांपल है? हाइब्रिड का। डिश वॉशर भी किसका एग्जांपल है? ये हाइब्रिड का। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक लाइफ के एग्जांपल। अच्छा, इसमें कौन सा एग्जांपल लिखोगे? तो इसे मैं हटा देता हूँ एक बार, ये वाला डायग्राम हटा देते हैं। ये समझ में आ गया ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो एनालॉग, और ये जब इसके अंदर रिकॉर्ड होकर मेरी पीसी में जा रहा है तो डिजिटल। आप सुन रहे हो तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनालॉग में। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके है यहाँ तक? अब इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से अगर मैं समझाऊँ तो ध्यान से समझने वाली देखो क्या बात है कि भैया दुनिया में जितने भी नए तकनीक जो आज आप यूज़ कर रहे हो वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर है, पीछे सीखा था हमने। तो इसके अंदर आप सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिख सकते हो। साथ ही साथ आज जो घड़ी आ रही है आपने सुना होगा डिजिटल वॉच,
डिजिटल वॉच जिसके अंदर आप अंकों का प्रयोग करते हो, 12 बज गए तो 12 कैसे बजते हैं उसमें, 1 बज गए तो 1 कैसे बजेंगे, तो ऐसे देखा होगा ना आपने, ये डिजिटल वॉच। तो डिजिटल वॉच का ही एग्जाम्पल ले लो। डिजिटल वॉच किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल कंप्यूटर का। अरे बाबा जिसके अंदर डिजिट बनती है ऐसे करके, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे करके ये 1 हो गया, 2 बनेगा कुछ ऐसे, तो ऐसे करके जो डिजिट बनती है वो किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल कंप्यूटर का। लेकिन पुराने ज़माने में जो सुई वाली घड़ी है ये किसका एग्जाम्पल है, इसको आप क्या बोलते हो, याद करो क्या बोलते हो, उसको एनालॉग घड़ी बोलते हो आप। कौन सी घड़ी बोलते हो, एनालॉग घड़ी। तो एनालॉग वॉच हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। डन है। लेकिन डिजिटल वॉच जो है ये क्या है, इसकी कैटेगरी में आएगा, डिजिटल में आएगा। बात समझ में आई। कुछ कंप्यूटर, ये तो हो गए बेसिक लाइफ, ये कुछ कंप्यूटर का ही अगर हम लिखें तो ये तो अभी हमें और सीखना है। इसके अंदर हमने देखा था ना कितने सारी रेंज बनाई थी इसकी, ये तो सीखना है। हाइब्रिड और एनालॉग की कुछ एग्जाम्पल लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक तो आपको इसमें एग्जाम्पल लिखना है हेल्थ किट का। किसका लिखना है, हेल्थ किट का। डन है। जो हेल्थ किट है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल हेल्थ किट E1 एक कंप्यूटर था जो कि एनालॉग कंप्यूटर का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसी के अंदर हेल्थ किट के अंदर ही एक और लिखना है मोनियाक, मोनिएट्री करके, मोनियाक ये भी लिखिएगा। ये भी एग्जाम्पल है किसका, तो एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, मॉनिटरी इंटरनेशनल करके इसकी फुल फॉर्म बनेगी, मैं बता देता हूँ, सुनो, लिख लो इसको ध्यान से, लिख लो, लिखो, मॉनिटरी नेशनल इनकम एनालॉग कंप्यूटर, मॉनिटरी नेशनल इनकम एनालॉग कंप्यूटर। बात समझ में आई। इसी प्रकार से अगर मैं हाइब्रिड में कंप्यूटर का एग्जांपल देना चाहिए, ये तो हो गया बेसिक, कंप्यूटर का एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक नाम जिसका नाम है AKAT1। क्या लिखोगे, AKAT1। ठीक है, आपने 12th क्लास में या 11th में, हाँ 12th में ही एक पजल समझा होगा जिसको आप लोग कहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला फर्स्ट ट्रांजिस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एनालाइजर था। क्या बोल रहा हूं मैं, लिखो, फर्स्ट ट्रांजिस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एनालाइजर। ओके है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आप नाम आपको याद रखना चाहिए, जो कि एग्जाम्पल है किसका, हाइब्रिड का। ओके, चलिए, तो ये आपको हमने कुछ एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में बताया है। ये बेसिक है, इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बताया, लिख लेना। ये द फर्स्ट हो गया, किस चीज़ में हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एनालाइजर के रूप में हो गया। पीछे भी कुछ क्वेश्चन बताए हैं मैंने। इसी तरीके से आपको बेसिक तरीके से समझकर क्वेश्चन को भी सीखते जाना है और अपने बेसिक को भी कवर करते हुए जाना है। ओके है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए, समझते हुए पार्ट 3 की ओर। जय हिंद, जय भारत।